इंडिया की फेवरेट MG कॉमेट टीवी अब होने वाली है और महंगी। तो होंडा भी QC1 और एक्टिवा ई के बाद लिया है अपना तीसरा नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब और इलेक्ट्रिक ने भी लॉन्च कर दी अपनी 3 नई इलेक्ट्रिक बाइक्स। तो टोयोटा लिया है एक पिकअप ट्रक, लेकिन इलेक्ट्रिक फॉर्म में। महिंद्रा V6 में क्या आने वाली है बड़ी अपडेट, सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्च ईवी शॉर्ट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं ईवी दुनिया की सारी इंपॉर्टेंट खबरें लेकिन शॉर्ट में। मैं अनुप्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। MG कॉमेट टीवी अब तक इंडिया की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार रही है, लेकिन अब इसका प्राइस बढ़ने वाला है क्योंकि JSW ने डिसाइड किया है कि वो कॉमेट टीवी के सारे वेरिएंट्स में 7,000 से लेकर 17,000 तक का प्राइस हाइक करेंगे। एंट्री लेवल एग्जीक्यूटिव वेरिएंट 7.62 लाख से बढ़ के अब 7.79 लाख का हो गया है। मिड वेरिएंट एक्साइट और एक्साइट FC पे 17,000 की सबसे बड़ी हाइक हुई है। वहीं टॉप वेरिएंट्स एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव FC पे थोड़ी कम 7,000 की हाइक हुई है। अब ये 9.79 लाख और 10.6 लाख पे अवेलेबल होंगे। कोई नया फीचर नहीं आया है, बैटरी सेम ही है, स्पेक्स सेम है, सिर्फ प्राइस बढ़ा है। वजह वही सेम, रॉ मटेरियल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी। बैस मॉडल वालों के लिए भी प्रोपोर्शनल चेंजेस आए हैं। एंट्री लेवल एग्जीक्यूटिव बैस प्राइस अब 4.99 लाख प्लस 3.2 किलोमीटर हो गया है। अब वैसे तो प्राइस हाइक के बाद भी कॉमेट टीवी इंडिया की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार ही रहेगी, लेकिन 10.25 इंच का टच स्क्रीन, 250 किलोमीटर की रेंज, 7.79 लाख का प्राइस और सिटी यूज के लिए परफेक्ट साइज, कंपटीशन में अभी भी कोई इस प्राइस को बीट नहीं कर पाया है। लेकिन जिस हिसाब से ब्रांड्स अपने गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, अगर आप भी कोई ईवी कंसिडर कर रहे हो तो हमारा सजेशन है आप जल्दी ले लो। होंडा QC1 आया, फ्लॉप हो गया। फिर एक्टिवा ई आया, वो भी फ्लॉप हो गया। किसी में फीचर्स की प्रॉब्लम थी तो किसी में रेंज इतनी कम थी कि लोगों ने इन स्कूटर्स को लिया ही नहीं और फाइनली होंडा को इनका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। लेकिन अब होंडा वापस आया है अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर QC3 के साथ, और इस बार देख के तो लग रहा है कि होंडा ने अपना होमवर्क अच्छे से किया है। QC3 स्कूटर एक फिक्स 3 किलोवाट बैटरी के साथ आता है जो 145 किलोमीटर की IDC क्लेम रेंज देता है। QC1 के सिर्फ 80 किलोमीटर से लगभग डबल, जिसे आप रियल वर्ल्ड में 110 टू 120 किलोमीटर कंफर्टेबली एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जो कि डेली कम्यूट वालों के लिए भी प्रैक्टिकल है। चार्जिंग में 0 to 80% सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में चार्ज हो जाता है। कोई रात भर का इंतजार नहीं करना है। और इस बार होंडा ने इसकी प्रैक्टिकलिटी पे भी काम किया है। 32 लीटर की अंडर सीट स्टोरेज है, स्मार्ट की है और अंदर 5 इंचेस का TFT डिस्प्ले है कनेक्टेड फीचर्स के साथ। डिजाइन फैमिली फ्रेंडली है, फ्लैट फुटबोर्ड, वाइड सीट, अपराइट राइडिंग पोजीशन, होंडा की एक्टिवा वाली सेंसिबिलिटी रखी है। बस इस बार इसे इलेक्ट्रिक कर दिया है। अभी प्राइस इसका रिवील नहीं हुआ है, बस स्कूटर रिवील हुआ है, पूरा लॉन्च अभी बाकी है। वैसे प्राइस इसका एक्सपेक्टेड है 1.1 से 1.3 के बीच में, यानी सेम वही बजाज, TVS और एथर को टक्कर और अफोर्डेबल सेगमेंट को और कॉम्पिटिटिव बना देना। वैसे इस बार आई एम श्योर होंडा बहुत ही फूंक के कदम रख रहा होगा पिछले वाले ब्लंडर के बाद, ताकि वो लोगों का ट्रस्ट और गाड़ी के स्पेक्स दोनों बरकरार रख सके। कुछ महीने पहले हमने आपको एक नई कंपनी अवोर इलेक्ट्रिक के बारे में बताया था। IIT दिल्ली एल्यूमिनाई की स्टार्टअप 3 साल की R&D, 110 प्लस पेटेंट, सब कुछ इन्होंने इन हाउस बनाया है। और अब इन्होंने ऑफिशियली अपनी 3 नई इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च कर दी हैं, EX1, EX2 और EX2S। EX1 में 3.24 किलोवाट की बैटरी है जो 160 किलोमीटर की रेंज और 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देती है। EX2 में 5 किलोवाट की बैटरी है, 255 किलोमीटर की रेंज और सेम ही टॉप स्पीड मिलती है। और EX2S में भी आपको 5 किलोवाट की बैटरी मिलती है, लेकिन इसकी टॉप स्पीड है 114 किलोमीटर पर आवर की, 260 किलोमीटर की रेंज है और आपको इसमें एक मैनुअल गियर बॉक्स भी मिलता है, यानी अब आप इलेक्ट्रिक बाइक में भी गियर शिफ्टिंग का मजा ले पाओगे। EX2S में 7 इंच का TFT टच स्क्रीन, फुल नेविगेशन, क्रैश अलर्ट, जियो फेंसिंग, क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड, 1500 वॉट बिल्ट इन फास्ट चार्जर, सब कुछ है। EX1 और EX2 में सेगमेंटेड डिस्प्ले है, बेसिक फीचर्स हैं लेकिन काम चलाने वाले हैं। प्राइस में EX1 1.25 लाख का है, लेकिन ये ऑफर प्राइस पहले सिर्फ 10,000 कस्टमर्स के लिए ही है। उसके बाद प्राइस 1.35 लाख हो जाएगा। EX2 1.46 में है और EX2S 1.70 लाख का मिल रहा है। बुकिंग्स ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं 799 के टोकन अमाउंट देके। कंपटीशन में ये RV400, अल्ट्रा वायलेट, शॉकवेव और ओपन रोड ईवो के साथ कम्पीट करेगी। दुनिया में इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटर तो बहुत आ रही हैं, लेकिन एक सेगमेंट है जो अभी भी इलेक्ट्रिक से दूर था, पिकअप ट्रक्स, और टोयोटा ने अब वो भी बदल दिया है। टोयोटा की हाइलक्स ईवी इंडोनेशिया मोटर शो में ऑफिशियली अनवील हो गई है। डिजाइन में आइस हाइलक्स की वही मस्कुलर इंपोजिंग बॉडी रखी है, सिर्फ फ्रंट पे क्लोज्ड ऑफ फेशिया है और ईवी स्पेसिफिक 17 इंच अलॉयज हैं। बाकी सब बिल्कुल सेम वही हाइलक्स जैसा दिख रहा है, कोई चेंज नहीं है। बैटरी में 59.2 किलोवाट का पैक है जो डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव चलाता है। फ्रंट मोटर 205 न्यूटन मीटर्स और रेयर मोटर 268.6 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देती है और इसकी कंबाइंड आउटपुट है 119 किलोवाट्स की।
इसकी क्लेम रेंज है 315 किलोमीटर्स की और 150 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग से 10 to 80% सिर्फ 30 मिनट्स में चार्ज हो जाता है और एसी चार्जिंग से भी सिर्फ 6.5 घंटे लगते हैं। अब पिकअप ट्रक है तो यूटिलिटी भी जरूरी है। 750 केजी पेलोड और 1600 केजी टोइंग कैपेसिटी रिटेन है। ऑफ रोड के लिए मल्टी टेरेन सेलेक्ट सिस्टम भी है जो इलेक्ट्रॉनिक टॉर्क और ब्रेक कंट्रोल से लो रेंज क्रॉल जैसा काम करता है, यानी 4x4 की फील बिना एक्चुअल लो रेंज गियर बॉक्स के। अंदर ड्यूअल 12.3 इंच डिस्प्ले है वायरलेस चार्जिंग और USB-C पोर्ट के साथ। साइज भी सेम आइस जैसा ही है, 5.3 मीटर्स लंबी और 3085 mm का व्हील बेस और 210 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। अब इसके इंडिया लॉन्च में टाइम है, पहले ये सिर्फ इंडोनेशिया में लॉन्च होगी, लेकिन टोयोटा ने हाइलक्स का आइस वर्जन इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। लेकिन सोचो अगर इसका इलेक्ट्रिक वर्जन इंडिया में आएगा तो थार और फोर्स गोरखा को कंपटीशन के लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। महिंद्रा की B6 एक काफी पसंद की जाने वाली कार है। महिंद्रा इसके काफी सारे वेरिएंट्स भी लाता रहता है, लेकिन अब खबर आ रही है कि महिंद्रा इसमें एक बड़ा अपडेट लाने वाला है जिसमें काफी सारे यूजफुल चेंजेस होंगे। सबसे बड़ी चीज होगी 3 स्क्रीन। अभी B6 में 2 स्क्रीन है, लेकिन XUV 9e और 9s में जो ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलता है वो अब B6 में आएगा। ये सारे वेरिएंट्स में मिलेगा या फिर सिर्फ टॉप वेरिएंट में, ये कंफर्म नहीं हुआ है। दूसरा बड़ा चेंज डैशबोर्ड लेआउट का है। करंट B6 में ड्राइवर साइड पे एक हैलो लाइक लूप है जो देखने में तो कूल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें 2 प्रॉब्लम्स थी। एक एक्स्ट्रा कप होल्डर की जगह नहीं थी और दूसरा वायरलेस चार्जर और USB पोर्ट पैसेंजर साइड से इजीली एक्सेसिबल नहीं हो पा रहे थे। महिंद्रा ने ये फीडबैक फाइनली सुन लिया और अब वो एक ज्यादा कन्वेंशनल डैशबोर्ड लेके आएंगे जो इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। और बस इतना ही नहीं, इंटीरियर कलर्स भी बदलेगा। करंट ब्लैक ग्रे थीम की जगह अब ब्लैक और टैन का कॉम्बिनेशन आएगा, थोड़ा प्रीमियम फील देगा, थोड़ा वार्म फील देगा। अब ये कोई मिड ईयर रिफ्रेश नहीं है, बल्कि एक मॉडल ईयर अपडेट होगी जिसकी टाइमलाइंस अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जहां अपग्रेड्स आई वहां प्राइस हाइक भी जरूर होगा। बट ऑनेस्टली B6 अभी 18.90 लाख से 26.90 लाख से बीच में एक अच्छी पोजीशन पे है और ये अपग्रेड्स देख के ऐसा भी नहीं लग रहा कि प्राइस हाइक जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर महिंद्रा प्राइस बढ़ाता है तो इस सेगमेंट के लोग हो सकता है कंपटीशन की गाड़ियां भी कंसिडर करना शुरू कर दें। तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी ईवी खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि सारी ईवी अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज।